नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे जोशी कमेटी के बारे में। जी हाँ, जोशी कमेटी का गठन क्यों किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा और किस प्रकार की रिकमेंडेशंस जोशी कमेटी की ओर से दी गई। जोशी कमेटी का गठन किया गया मार्च 1983 में और अप्रैल 1984 में इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका भारतीय टेलीविज़न की दुनिया में खासकर एक बहुत अहम रोल है, अहम योगदान है। इस कमेटी के बारे में बात करें तो श्री पी.सी. जोशी जी इसके चेयरमैन रहे। इसके अलावा साई प्रांजपे, ए. पदमसी, जी.एन.एस. राघवन, रामी छाबड़ा, रीना गिल, योगेंद्र सिंह, मोहन उप्रेती, भूपेन हजारिका, डॉक्टर के.एस. गिल, आर.बी.एल. श्रीवास्तव और मंजूरुल अमीन इसके मेंबर सेक्रेटरी रहे। तो इस प्रकार से एक कमेटी जिसने पूरा काम किया रिकमेंडेशंस तैयार करने के लिए, खासकर टेलीविजन प्रोडक्शन को लेकर, टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण के बारे में। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि जोशी कमेटी का गठन क्यों किया गया। व्हाई जोशी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो पहला काम था टू मेक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन टेलीविजन प्रोग्राम्स। जो टेलीविजन निर्माण की जो प्रक्रिया थी उस वक्त, उसमें कैसे सुधार किया जाए, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए और कैसे उसको गति प्रदान की जाए, कैसे स्पीड अप किया जाए द प्रोसेस ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन। वास्तव में 80 के दशक में हिंदुस्तान में टेलीविजन का लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था और ये माध्यम लगातार लोकप्रियता की नई सीढ़ियां चढ़ रहा था और लोगों के बीच में अपनी खास जगह बना रहा था। लेकिन जहां तक टेलीविजन प्रोडक्शन की बात है या जो टेलीविजन के जो प्रोग्राम निर्माण की बात है, तो उसको लेकर काफी दिक्कतें थी और विदेशों से आयात करने पड़ते थे बहुत से प्रोग्राम। वहाँ से जो प्रोडक्शन हुए थे प्रोग्राम्स की, उनको आयात करना पड़ता था और भारत में टेलीविजन प्रोग्राम की प्रोडक्शन की, उनकी निर्माण प्रक्रिया काफ़ी धीमी थी। इसी उद्देश्य से इस कमेटी का गठन किया गया कि किस प्रकार हिंदुस्तान में टीवी प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन हो, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको गति प्रदान की जाए। इसी उद्देश्य से जोशी कमेटी का गठन किया गया। तो जैसा कि हमने बताया, 1983 मार्च 1983 से अप्रैल 1984 तक इस कमेटी ने काम किया और काफ़ी स्टडी की इन्होंने। अलग अलग जो ज्ञान विज्ञान या ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन, जर्नलिज्म, आर्ट या सोसाइटी के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग जो तबके हैं, उनसे विचार विमर्श किया, मंथन किया कि किस प्रकार के प्रोग्राम टेलीविज़न में होने चाहिए, क्या उनका कंटेंट हो, किस प्रकार से उनकी प्रेजेंटेशन हो। तो ओवरऑल सभी एस्पेक्ट्स पर सोसाइटी के अलग अलग तबकों से इस कमेटी के सदस्यों ने बात की और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसका जो शीर्षक था रिपोर्ट का, वो था एन इंडियन पर्सनैलिटी फॉर टेलीविजन, रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर दूरदर्शन। तो जैसा कि हमने बताया, 80 के दशक में टेलीविज़न लगातार अपना पर फैला रहा था। टीवी के प्रोग्राम जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और इस दशक में, इसी डेकेड में टेलीविज़न लाइव हुआ। इसी दशक में राष्ट्रीय प्रोग्राम उस पर लगातार शुरू हुए। इसी दशक में रंगीन टेलीविज़न आया तो और कई धारावाहिक जो शुरू हुए, आज हम देख रहे हैं जो लोकप्रिय धारावाहिक रहे, वो सारे 80s के दशक में शुरू हुए। तो बड़ा महत्वपूर्ण दशक माना गया और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया कि कैसे वो प्रोग्राम जो हैं उनको और ज़्यादा बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रियता इस माध्यम की बढ़े। तो आइए अब देखते हैं इस रिपोर्ट के अंतर्गत कौन सी खास रिकमेंडेशंस दी गई जोशी कमेटी की ओर से। जो पहली रिकमेंडेशन थी खास, वो थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि जो टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो टीवी प्रोग्राम्स की जो प्रोडक्शन है, उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए और दिल्ली के अलावा पूरे देश में कार्यक्रम निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए। यानी अकेले दिल्ली जो है, दिल्ली में केवल टेलीविजन प्रोडक्शन ना हो, उसके प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन ना हो, बल्कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह से ऐसी सुविधा दी जाए कि जहाँ से टीवी प्रोग्राम की प्रोडक्शन हो सके। देन इन प्रोग्राम मेकिंग, कीपिंग इन माइंड द लोकल नीड्स, द डायलेक्ट्स, कल्चर्स एंड देयर आर्टिस्ट ऑफ द रूरल एनवायरनमेंट शुड बी एनकरेज्ड। यानी कि जो प्रोग्राम मेकिंग है, टीवी प्रोग्राम की जो प्रोडक्शन है, वो करते वक्त ये ध्यान में रखा जाए कि जिस एरिया के लिए टीवी प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन की जा रही है, वहाँ की लोकल नीड्स क्या है, वहाँ का लहजा क्या है, वहाँ का डायलेक्ट क्या है, वहाँ की भाषा के हिसाब से वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के जो लोकल जो कलाकार हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि उस मैसेज को एक इफेक्टिव वे से कम्युनिकेट किया जा सके उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए। अगली जो एक खास रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दी, वो थी मिनिमम फैसिलिटीज फॉर प्रोग्राम प्रोडक्शन शुड बी मेड अवेलेबल टू ईच ट्रांसमीटर अक्रॉस द कंट्री। यानी जितने भी देश भर में ट्रांसमीटर हैं, जहाँ से टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन होता है, जहाँ से ट्रांसमिट होता है, वहाँ पे टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए
जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितने संसाधनों, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो वहाँ पर उपलब्ध करवाया जाए ताकि बिना किसी बाधा के प्रोग्राम तैयार हो सकें। देन प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू फील्ड बेस्ड प्रोग्राम्स इंस्टेड ऑफ स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम्स। इस कमेटी ने ये सुझाव भी दिया कि जो प्रोग्राम प्रोडक्शन है, जो टीवी के प्रोग्राम तैयार किए जा रहे हैं वो स्टूडियो की बजाय फील्ड में जाकर के ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाएँ। उसका एक अलग प्रभाव है, उसका एक अलग इफेक्ट होगा। तो स्टूडियो बेस्ड ज़्यादा जो चर्चाएं हैं, जो प्रोग्राम है, उसकी बजाय फील्ड में जाकर के प्रोग्राम प्रोडक्शन ज़्यादा की जाए, उसको तवज्जो दी जाए। एक और महत्वपूर्ण सिफारिश जो जोशी कमेटी की ओर से की गई वो थी प्रोविजन ऑफ बजट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन टीम। यानी जो टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन टीम है अलग अलग जगह देश में, तो उसको काफ़ी खर्च करना पड़ता है अलग अलग टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए। तो एक बजट का प्रावधान किया जाए प्रॉपर उसके लिए, और साथ ही इस टीम के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इसका पूरा प्रशिक्षण हो ताकि तकनीकी रूप से वो समृद्ध हो सकें और अच्छे प्रोग्राम प्रोडक्शन हो सके। इस कमेटी की ओर से क्रिटिसाइज किया गया जो फिल्म बेस्ड कंटेंट था, जो टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था, उसको इसमें काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। विशेष रूप से फिल्म आधारित उन प्रोग्राम को क्रिटिसाइज किया गया जहां पे मनोरंजन के नाम पर दर्शकों के बीच फूहड़ता परोसी जा रही थी। तो उस प्रोग्राम का काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि इसमें साफ़ सुथरे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि आम जनता या दर्शक जो इस प्रोग्राम का आनंद ले सके। देन इंस्टेड ऑफ फॉरेन सीरियल्स, इंडिजीनियस सीरियल्स शुड बी मेड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। जोशी कमेटी ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि जो विदेशी सीरियल हैं, यानी भारत से जो सीरियल आयात किए जा रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं, उनकी जगह जो देशी जो मुद्दे हैं, जो हमारे देश के खुद के मुद्दे हैं, उन पे सीरियल तैयार किए जाएं और वो जो प्रोडक्शन हो उसमें भी प्राइवेट प्रोड्यूसर जो हैं, इसी देश के जो लोग हैं, ताकि उसको न केवल रोज़गार मिलेगा बल्कि जो एक यहाँ का जो टच है वो आपके प्रोग्राम्स में आएगा, का जो प्रभाव है, जो इफ़ेक्ट है उसका, वो देखने को अच्छा मिलेगा इन कंपैरिजन टू फॉरेन सीरियल्स। या जो विदेशी धारावाहिक हैं उनकी जगह देशी धारावाहिक को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और आने वाले वर्षों में हमें देखने को मिला कि बहुत से धारावाहिक यहाँ पे शुरू हुए जिन्होंने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। देन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एडवर्टीजमेंट्स। जोशी कमेटी की ओर से हिदायत दी गई, एक सिफारिश की गई कि एडवर्टीजमेंट जो दिखाए जाते हैं दूरदर्शन पर, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए ताकि उसमें केवल पैसे कमाने के लिए या प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए किसी प्रकार की अश्लीलता को ना परोसा जा सके, कोई समझौता ना हो, लोगों की भावनाओं से कोई खिलवाड़ ना हो। क्योंकि इस कमेटी का मानना था कि दूरदर्शन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है बल्कि लोगों का सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की चीज़ें प्रदान करना है। तो ऐसे में विज्ञापन के जरिए इस तरह के विज्ञापन दिखा करके कमाई पर ज़्यादा फोकस ना हो बल्कि लोगों को इन्फॉर्मेशन, उनको एजुकेशन, उनके लिए एंटरटेनमेंट की व्यवस्था हो, वो भी साफ़ सुथरा मनोरंजन। इसलिए खासकर विज्ञापनों के लिए आचार संहिता बनाई जाए, ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया। देन स्पेस फॉर कॉमन मैन इन न्यूज़ ऑब्लिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम। जोशी कमेटी ने एक सुझाव दिया कि जो दूरदर्शन पर जो प्रसारित होते हैं कार्यक्रम, चाहे वो न्यूज़ का प्रोग्राम है, करंट अफेयर्स की कोई डिस्कशन है, चर्चा है, उसमें जो ख़ास लोग हैं, अति विशिष्ट जो लोग हैं, उनकी बजाय कॉमन मैन को ज़्यादा स्पेस मिले। यानी कॉमन मैन की जो समस्याएं हैं, आम आदमी की जो समस्याएं हैं, डे टू डे लाइफ की उसकी जो समस्याएं हैं, उन पर चर्चा हो और उन्हीं खबरों को ज़्यादा स्पेस मिले बुलेटिन में, ताकि एक कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए या राष्ट्र निर्माण के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कि जो अति विशिष्ट या वीआईपी लोग हैं उनके लगातार समाचार दिखाए जाएं, इसमें कॉमन मैन को ज़्यादा स्पेस मिले। ऐसी रिकमेंडेशन की गई जोशी कमेटी की ओर से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की जोशी कमेटी की अलग अलग सिफारिशों के बारे में कि जोशी कमेटी ने टेलीविज़न निर्माण की प्रक्रिया को लेकर कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी और इससे टेलीविज़न निर्माण को किस प्रकार गति मिली और इसके रिकमेंडेशंस टेलीविज़न के इतिहास में या टेलीविज़न प्रोग्राम प्रोडक्शन के इतिहास में काफ़ी मायने रखती हैं। तो इसी तरह के कुछ और विषयों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।